नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोगों का जो अध्याय है, एक नए अध्याय के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी कक्षा 12 में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्वदार्यम का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह अध्याय महाराज भोज के उदारता के विषय में लिखा गया है। इस पाठ का नाम जैसा दिया गया है भोजस्वदार्यम। भोजस्य का अर्थ है भोज की, औदार्यम का मतलब होता है उदारता, अर्थात महाराज भोज की उदारता। आइए हम सभी अपने पाठ में चलते हैं। प्रथम दृष्टि में यह पाठ में लिखा है, ततः कदाचित द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः तविष्टः सः कविः भोजं अवलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हस्राशोणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदिषि इति। ततः कविराह राजन आकर्ण मद गृहे स्थितिम। अर्थ को देखते हैं। ततः कदाचित द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः अर्थात तभी, कदाचित कोई, द्वारपाल का अर्थ होता है जो द्वार पर खड़ा होकर प्रहरी का कार्य करता है, उसको द्वारपाल कहते हैं। तो द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आता है, महाराजम भोजम प्राह, और महाराज भोज से कहता है देव। यहाँ संबोधन आया है देव के शब्द से, हे देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। एक विद्वान है जो द्वार पर खड़ा हुआ है और उसके शरीर पर मात्र कौपीन ही अवशेष है, कौपीन मात्र ही शेष है। कौपीन का अर्थ होता है लंगोट, अर्थात जिसका शरीर पूर्ण रूप से नग्न है, केवल और केवल कौपीन को, लंगोट को ही धारण कर रखा है। एक ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है इति ऐसा। फिर राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा ने कहा प्रवेश कराया जाए, अर्थात उसको अंदर ले आया जाए। आगे थे, ततः प्रविष्टः सः कवि। जैसे ही वह कवि प्रविष्ट होता है, उस राजा के सम्मुख, महाराजा भोज के सम्मुख प्रविष्ट होता है, उपस्थित होता है, सह कवि भोजम अवलोक्य, वह कवि भोज को देख करके कहता है अद्य में, आज में मतलब मेरा, दारिद्र्य नाशो, मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यति तुमत्वा, ऐसा समझ करके, मान करके, तुष्टो, संतुष्ट हो करके, हर्षाशोणि मुमोच, उसके नेत्रों से हर्ष अर्थात प्रसन्नता के आंसू गिरने लगते हैं। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसको देखा, तमालोक्य, तम अर्थात उसको, आलोक्य मतलब देख करके, प्राह मतलब कहा, अर्थात राजा ने उसको देख करके कहा, कवे, हे कवि, किम क्यों, रोदिषि रोते हो, तुम क्यों रोते हो, इति ऐसा। ततः कविराह, ततः तब कविराह अर्थात कविरे आह, आह का मतलब कहा, कवि मतलब कवि, तभी कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण, आकर्ण का मतलब कान से सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति कैसी है। आगे जो अपनी व्यथा को, अपने कष्ट को, अपनी परिस्थितियों को राजा को सुनाता है, एक श्लोक के माध्यम से, पंथ के माध्यम से, गीत के माध्यम से सुनाता है। राजा को कहता है, अये लाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशौः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाय यद्गतं दृशावस्त्रु बहुलोके बहुले तदन्तशल्यम मे तमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। अर्थात कहता है, अये लाजानुच्चैः पथिम वचनम आकर्ण गृहिणी, मेरी गृहिणी, गृहिणी शब्द आया अर्थात पत्नी, मेरी जो पत्नी है वह जैसे ही सुनती है, वचनम आकर्ण, उसके कान में सुनाई देता है, पथि रास्ते में जाते हुए किसी व्यक्ति के मुख से आवाज को क्या कहता है, अये लाजानुच्चैः, लाजा शब्द आया है धान से बनी हुई किसी वस्तु, अर्थात उसका लावा या लाई जो भूजा होता है उसको लाजा कहते हैं संस्कृत में। अर्थात यदि कोई रास्ते में जाते हुए पथिकृत कहता है लाई ले लो, भूजा ले लो, ऐसे शब्दों को अपने कान से सुन करके जो मेरी पत्नी है वह शिशौः, शिशौः द्विवचन आया हुआ था, दो पुत्रों के लिए, दो संतान के लिए, कहता है मेरे दो संतान हैं, उनके कर्णों, कानों को यत्नात्, पूरे बल के साथ, जबरदस्ती
यत्न पूर्वक सुपिहितवती, वह जो पत्नी है, दीन वदना, दीन का मतलब होता है गरीब, वदना का मतलब होता है मुख, वदन का मतलब शरीर होता है, ये उर्दू शब्द है, किंतु संस्कृत में वदन का मतलब होता है मुख, अर्थात जो दीन मुख वाली है, जो मलिन मुख वाली मेरी पत्नी है, जो गरीबी से युक्त है, जो तकलीफ में है, वह पूरे यत्न से अपने दोनों बच्चों के कानों को बंद कर देती है। फिर आगे कहते हैं, मैं क्षीणोपाये यद कृतम दृशावस्त्र बहुलोके, मैं क्या करता हूं, मैं क्षीण उपाय हूं, अर्थात मेरे सम्मुख कोई उपाय नहीं है, मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं अपने संतान को वह लाई खरीद करके दे सकूं, इसलिए मेरी पत्नी जो है उसके कानों को बंद कर देती, कहीं बच्चे सुन ना ले कि मांग ले हमसे। और यद कृतम दृशावस्त्र बहुलोके, यह देख करके, यद कृतम, यह देख करके, दृशावस्त्र बहुलोके अर्थात मेरे नेत्रों से आंसू ही गिरते रहते हैं, आंसू ही आते हैं और मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। आगे चलते हैं, कहते हैं, तदंतः शल्यम में तुमसि पुनरुद्धर्तुमिचः मुचितः, कहते तदंतम शल्यम, शल्यम का मतलब शूल की भांति, यह दृश्य जो है, यह कार्य जो है, यह व्यथा मेरी जो है मेरे हृदय में शूल की भांति चुभती है, शूल की भांति कांटे के समान चुभती है। तमसि में, मेरी, तमस मतलब तुम ही अर्थात आप ही, पुनरुद्धर्तुमिचः, मेरी इस समस्या का उद्धार कर सकते हैं, मेरी इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं, मेरी गरीबी से मेरा उद्धार कर सकते हैं, मुझे निकाल सकते हैं। कवि के द्वारा इन शब्दों को सुन करके राजा ने कहा, राजा शिव शिव इति, राजा ने कहा शिव शिव, शिव शिव शब्द आया है, शिव का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। राजा कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसलिए राजा ने नहीं कहा बहुत सुंदर कि तुमने अपनी गरीबी को बताया है, राजा ने इसलिए सुंदर कहा क्योंकि इस अपनी गरीबी को भी उसने इतने सुंदर पंक्तियों में राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया है, क्योंकि राजा जो हैं वो साहित्य के प्रेमी हैं, कला के प्रेमी हैं। उसने जो ब्राह्मण आया था, जो गरीब व्यक्ति आया था, वह जानता है कि राजा जो है साहित्य के प्रेमी है, तो इसलिए साहित्य में उसने अपनी बातों को कहा, इसलिए राजा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अति सुंदर, बहुत अच्छा इति, ऐसा कहते हुए, उदीरयन्, ऐसा उच्चारण करते हुए, ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, एक एक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण अश्रुफियां उसको प्रदान की। आगे हैं, प्राह, और कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत अपने घर जाओ, तद गृहिणी खिन्नावतते, तुम्हारी जो पत्नी है वो दुखी है, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी दुखी है, इसलिए इस धन को लो और तुम अपने घर को जाओ, तुरंत जाओ। अन्यदा, फिर आगे ये सब यहाँ पे समाप्त होता है ये प्रकरण। अन्यदा एक दूसरा प्रकरण स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, कहते हैं, अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत् तदा कोपि ब्राह्मणः राजानां शिव सन्निधौ प्राह देव। कहते हैं कि अन्यदा, किसी और दिन, भोज श्री महेश्वरम अर्थात भगवान शिव को नमितुम नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत्, शिवालय में गए। तदा, वहां पर कोई ब्राह्मण, एक कोई ब्राह्मण है जो राजानाम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव की सन्निधि में, शिव के समीप पा करके प्राह कहा, देव, हे देव। यहां भी उसने अपनी पंक्तियों, अपने भाव को, अपनी बातों को पंक्ति के माध्यम से, कविता साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कहता है, अर्धम दानव वैराम गिरिजा याप्यर्धम शिवाश्रितम देवेत्थम जगति तले पुरहर अभावे समुन्मीलति, गंगा सागरम अंबरम सचकलाम नगाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञ तम अधीश्वरम गतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। वह कहता है कि अर्धम दानव वैराम, अर्धम अर्थात आधा भाग, दानव वैराम, दानवों के वैरी हैं भगवान विष्णु, अर्थात वह कहता है कि शिव का जो आधा भाग है उसको दानवों के वैरी भगवान विष्णु ने अपहरित कर लिया, उसका हरण कर लिया है। गिरिजा याप्यर्धम, और आधा भाग जो बचा हुआ था उसको गिरिजा अर्थात माता पार्वती ने हरण कर लिया है। शिवश्चाहितम, इस प्रकार से शिव का हरण हो गया है। अगली पंक्ति में कहते हैं, देवेत्थम, देवेत्थम अर्थात देवलोक,
जगती तले, जगती अर्थात संसार, तले अर्थात जो संसार है, धरती है, यह दोनों पुर हर अभावे समन्मिलति, इस पर शिव का अभाव, पुर अर्थात इन दोनों लोकों में, दोनों पुरों में शिव का अभाव, हर अर्थात शिव आया है, हरा भावे शिव का अभाव हो गया है, समन्मिलति अर्थात समुन्मीलति, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि इनके जाने के बाद शिव का जब हरण हो गया, आधा भाग भगवान विष्णु लेके गए और आधा भाग जो बच रहा था माता पार्वती लेके गई, तो शिव के साथ जो निवास करते थे अर्थात उनके सर पर गंगा निवास करती थी, उनके मस्तक पर चंद्रमा निवास करते थे, उनके हृदय गले में, उनके कंठ में जो शेषनाग निवास करते थे, वह कहाँ चले गए, आगे बता रहे हैं। कहते गंगा सागरम अंबरम शशिकलाम नगाधिपः क्षमातलम, कहते हैं गंगा जो है वो सागर में चली गई है, अंबरम शशिकलाम, और जो शशिकला था जो चंद्रमा थे वो चले गए हैं आकाश में। फिर आगे कहते हैं नगाधिपः, नगा नागों के अधिप अर्थात राजा, जो नागों के राजा हैं वह क्षमातलम, वह पाताल में चले गए हैं। फिर आगे कहते हैं सर्वज्ञ तम अधीश्वरम तम गतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम, वो कहते हैं जो कुछ बचा था, यहाँ कहते हैं भगवान शिव जो हैं वो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, इसीलिए उनको यहाँ कहना कि उनके अंदर इसके अतिरिक्त जो गुण थे अर्थात जो ज्ञान था, उनका सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञता जो भगवान की शिव की थी, वह सब कुछ आप में समाहित हो गया है। लिखा है सर्वज्ञत्व अधीश्वरम तम गतम, हे अधीश्वर, हे महाराज, जो भगवान शिव की सर्वज्ञता थी, जो उनका ज्ञान था, वह सब आप में समाहित हो गया है। माम तु भिक्षाटनम, मेरे पास केवल और केवल भिक्षाटन अर्थात भिक्षा मांगना ही शेष रह गया है। यह बातें सुन करके जो महाराज भोज हैं वह कहते हैं राजा तुष्टः, राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, वो एक एक अक्षर पर उसको, उस ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देते हैं। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, फिर यह प्रकरण समाप्त होता है। फिर अन्य किसी दिन राजा अपनी सभा में बैठे हुए हैं और उनके सम्मुख सीता नाम की एक विदुषी महिला हैं जो उनके 9 रत्नों में से एक हैं। वह उनसे कहते हैं कि सीता देवी प्रभातम वर्णयति, हे देवी आप प्रभात का वर्णन कीजिए, था सुबह जो होती है इसका वर्णन कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। सीता प्राह, सीता कहती हैं विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कलाविव सज्जनाः मन इव मुनैः सर्वत्रैव प्रसन्नं बभुन्नः प्रसरति च ध्वान्तं चित्ता सतामिव दुर्जनः ब्रजति च निशां क्षिप्रं लक्ष्मीर उन उद्यमान नामिव। कहती हैं वह भी साहित्य में ही बोलती हैं, साहित्य में कविता में ही अपनी बातों को रखती हैं। कहती हैं कि विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कलाविव सज्जनाः, विरल विरलाह का मतलब होता है दूर दूर हो जाना। स्थूलस्तारा, जो तारे, घने तारे थे, रात्रि के समय आकाश में जो तारे, घने तारे दिखाई दे रहे हैं, अब जबकि प्रातः होने वाली है वह तारे दूर दूर, विरल विरलाह अर्थात दूर दूर दिखाई दे रहा था, तो बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। वह ऐसे ही जैसे लिखा है कला विव सज्जनाः, जैसे इस कलयुग में सज्जन प्राप्त नहीं होते, सज्जन दूर हो गए हैं, सज्जनों को खोजना पड़ता है, उसी प्रकार से आकाश में अब तारों को खोजने पर दिखाई दे रहे हैं, तारे वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कहते हैं मन इव मुनैः सर्वत्रैव प्रसन्नं बभुन्नः, कहते हैं कि मन एवं मुनैः, जिस प्रकार से मुनियों का मन होता है वह सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार से सर्वत्रैव अर्थात हर जगह, सर्वत्र धरती से लेकर आकाश तक हर जगह प्रसन्नम भुन्नभः अर्थात प्रसन्न दिखाई दे रहा, भू अर्थात धरती, नभः मतलब आकाश अर्थात धरती और आकाश पे प्रसन्नता छा गई है, प्रसन्नता दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं प्रसरति च ध्वान्तम चित्ता सतामिव दुर्जनः, प्रसरति च ध्वान्तम, प्रसरत मतलब समाप्त हो रही है, ध्वान्तम अंधेरा, ठीक है, कालिमा जो है, जो अंधेरी रात है, अब तक अंधेरा जो था वह समाप्त हो रहा है। चित्ता सतामिव दुर्जनः, यह उसी प्रकार से जैसे दुर्जन के, जो दुर्जन होते हैं उनके चित्त से, उनके मन से सज्जनता का लोप होता है, सज्जनता समाप्त होती है, उसी प्रकार से जो अंधेरा है, जो कालिमा थी वह समाप्त हो रही है और फिर से प्रभात हो रहा है, सवेरा हो रहा है।
आगे कहते हैं ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नाम उद्यनामिव। कहते हैं ब्रजति च निशा, जा रही है, ब्रजति मतलब जा रही है, निशा मतलब रात्रि, क्षिप्रम मतलब तेजी से। जो रात्रि है बड़ी तेजी के साथ समाप्त हो रही है, यह उसी प्रकार से समाप्त हो रही है जैसे लक्ष्मीर अनुउद्यमिनामिव। कहते हैं जैसे कोई अनुउद्यमी व्यक्ति हो और परिश्रमशील हो, जो परिश्रम न करता हो, अनुद्यमी व्यक्ति हो, उसके शरीर से उसके पास से लक्ष्मी चली जाती हैं, उसी प्रकार से सुबह होते ही ये सारी कालिमा जो रात्रि है वह समाप्त हो जा रही है। इस कविता को सुनकर के सीता के जो राजा हैं, राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा को बहुत पसंद नहीं आया, राजा को अच्छा नहीं लगा। वो 1 लाख, केवल और केवल 1 लाख सीता को देते हैं और कालिदासम प्राह, उनके सम्मुख बैठे महाराज जो भोज हैं उनके 9 रत्नों में से एक, जो विद्वानों में श्रेष्ठ जो कालिदास हैं, उनसे कहते हैं सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति। त्वमप मतलब तुम भी प्रभात का वर्णन करो ऐसा। ततः तब कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा। क्या कहा कालिदास जी ने? कहते हैं अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्त कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयः इवानुद्यम पराः न दीपा राजन्ते द्रवण रहिता नामिव गुणाः। अर्थात अर्थ को समझिए। कहते हैं अभूत प्राची पिंगाह, अभूत मतलब हो गई है, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगाह का मतलब होता है गुलाबी रंग की। जो पूर्व दिशा है वह गुलाबी रंग की हो गई है, ठीक है। और रसपतिरिव, रसपतिरिव का मतलब होता है चंद्रमा। जो रस के पति अर्थात रस के सागर हैं, जो रस के खान हैं, जो चंद्रमा हैं, वह प्राप्त कनकम, वो कनक के समान अर्थात सोने के समान स्वर्ण रंग के हो गए हैं। रात्रि का जो चंद्रमा होता है वो सफेद होता है, उसमें श्वेत प्रकाश होता है, किंतु जैसे सुबह होती है भगवान श्री भास्कर पूर्व दिशा में उदित होते हैं और जो चंद्रमा है वह पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए दिखाई देते हैं, तो दोनों का रंग जो है एक समान कनक रंग का दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि रसपतिरिव प्राप्त कनकम, जो रात्रि है वह समाप्त हो रही है, जो पूर्व दिशा है वह गुलाबी रंग उसने धारण कर लिया है, और जो रसपति हैं अर्थात जो चंद्रमा हैं वह कनक रूप में दिखाई दे रहा था, स्वर्ण रूप में दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं गतश्छायाश्चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदसी। कहते हैं कि चंद्रमा की जो छाया है अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश है वह उसी प्रकार से समाप्त हो रहा है, वह उसी प्रकार से जा रहा है जैसे बुध जन इव ग्राम्य सदसी, जैसे गांवों से बुध जन अर्थात सज्जन बुद्धिमान जन लोप हो रहे हैं, बुद्धिमान जन जा रहे हैं, उनका अभाव होता जा रहा है, उसी प्रकार आकाश में चंद्रमा का जो प्रकाश है वह समाप्त होता जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। कहते हैं क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया इवानुद्यम पराह। कहते हैं क्षण मतलब एक एक क्षण, प्रति क्षण क्षीणस्तारा, तारे आकाश में जो हैं वह क्षीण हो रहे हैं, वह समाप्त हो रहे हैं, वह हल्के दिखाई देने लगे हैं। जैसे वैसे ही जैसे नृपतया, जैसे वह राजा जो इवानुद्यम पराह, जो उद्यम से हीन हो जाए अर्थात अपने राज्य के विस्तार में, राज्य के विकास के कार्य में न लगा रहे, राज्य का विकास न करे, उसके विकास में कार्यरत न हो, ऐसे राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आकाश में जो तारे हैं वह भी समाप्त होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में कहते हैं कालिदास जी कि न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामे गुणाः। दीपक जो हैं वह अभी सुशोभित नहीं, राजन्ते अर्थात सुशोभित नहीं हो रहे हैं। जो दीपक हैं प्रातः होते ही बुझा दिए जाते हैं, उनकी शोभा समाप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ करें कि न दीपा राजन्ते, कोई दीपक सुशोभित नहीं हो रहा है। द्रविण रहिता नामे गुणाः, जैसे एक व्यक्ति जो बुद्धिमान तो हो किंतु गुणाः, जो गुणवान हो किंतु धन से हीन हो, उसकी शोभा नहीं होती है। उसी प्रकार से दीपक तेल भरा है, बत्ती भरी है, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं है, वह उसकी शोभा समाप्त हो गई है। उसी प्रकार से जैसे कोई एक व्यक्ति हो जो धन से संपन्न हो, जो गुण से संपन्न हो, किंतु उसके पास धन न हो, उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से यह रात्रि भी समाप्त हो रही है। यह सुन करके राजा अतितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और कालिदास जी को एक एक अक्षर पर, एक एक वर्ण पर, ठीक है, 1-1 लाख रुपए उनको पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं।
इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है भोज सौदार्यम भोज प्रबंध नामक पुस्तक से लिया गया था, यह संपूर्ण होता है। इसमें कहीं भी अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर से अगली वीडियो में हम आप लोग दूसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।